हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट इशू है यूएफबीयू में अभी स्प्लिट हो गया है। यूएफबीयू का अभी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट जो है थे अभी नहीं है, और इस बार आपस में तो चल रहा था, अभी ये बात बाहर भी चला गया, आईबीए को भी रिपोर्ट कर दिया गया है ये चीज़। तो यूएफबीयू अभी धीरे धीरे टूटने जा रहे, एक टुकड़ा हो चुका है, एक बड़ा स्प्लिट चालू हो गया है। उसका आगे और क्या होगा, यूएफबी रहेगा कि नहीं रहेगा, इंडिविजुअल बैंक अपना मैनेजमेंट के साथ बात करके पेंशन सेटलमेंट होगा ना, हमारा जो कमीशन एक बैठेगा हमारे लिए वो अच्छा रहेगा सबसे। अब अगर बैंक पेंशन के लिए कमीशन बैठ के जैसे सीपीसी होता है उसी हिसाब से अगर होगा तो अच्छा होगा, ये भी ओबोलिश हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। एक एक यूनियन करके ऐसे अगर टूटता गया तो ये भी एक दिन निशाना नहीं रहेगा। एनीवे जो भी हो, देखते हैं डिटेल में क्या इशू है। ये बिग स्प्लिट इन यूएफबीयू, यूएफबीयू में एक बड़ा सा स्प्लिट हो गया है। पहले सर्कुलर देखिए, यूएफबी ने लिखे थे किसको, 5 तारीख को किसको लिखे, एनओबीडब्ल्यू और नोबो को। आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द जॉइंट कम्युनिकेशन इशूड बाय योर टू ऑर्गेनाइजेशन dated 4/8/2026. Both of you are fully aware of the recent developments, and these issues were also brought to your attention during the UFB meeting held at Mumbai on 17 July 2026. वो पहले से ही प्रॉब्लम हो चुका है, इस में बातचीत भी हो चुका है 17 जुलाई को यूएफबीयू का मीटिंग में। यूएफबीयू हैज़ बीन द यूनाइटेड वॉइस ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स फॉर द लास्ट 30 years, and all the unions under UFBU have been moving with mutual respect for each other. Everyone knows that UFBU is an apex level arrangement among the unions. But we do not know with whose authority you had taken up the issue with BMS and government, affecting the standpoint of the other constituents union without any prior discussion with the other union. इनको ज़्यादा खटका लगा क्या, जो मेजर 3 यूनियन है उनको क्या खटका लगा, क्योंकि उनको नहीं पूछ के ये लोग बीएमएस के साथ जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के बातचीत किए हैं, डिमांड किए हैं 5 days बैंकिंग के लिए, पेंशन अपडेशन के लिए और अदर रेसिडियल इशू के लिए। वो उनको अच्छा नहीं लगा। We also do not know with whose permission derogatory posters have been circulated carrying the name of the various constituent union depicting other union in poor light. We also do not know with whose authority we have unilaterally taken up issue like 5 days banking with BMS and the government, as the same is being pursued by UFBU. BMS के साथ जो ये इशू लिया, नॉट ओनली 5 days बैंकिंग, उसके साथ साथ पेंशन अपडेशन भी था। इसको ये इस सर्कुलर में उधर इस मेंशन क्यों नहीं किए ये लोग, क्योंकि उनको डर है, इसीलिए पेंशन अपडेशन के बाद मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। वी हैड ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू यू दैट योर एपिलेट्स आर इशूइंग डिफामेटरी सर्कुलर अगेंस्ट अदर कंस्टिट्यूएंट्स यूनियन ऑफ यूएफबीयू, बट यू रिग्रेटेड योर इनएबिलिटी टू कंटेंट द सेम। उनको बोला गया, लेकिन वो लोग बोले हम नहीं सुनने वाले, हम हमारा यूनियन का इंडिविजुअल पॉलिसी है, उसी हिसाब से हम इसको बीएमएस के थ्रू डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट के पास हम डिमांड करेंगे ये थ्रू बीएमएस। व्हेन द फैक्ट रिमेन्स दैट यूएफबीयू हैज कलेक्टिवली अचीव्ड द वेज रिविजन फॉर बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स, you are issuing circular claiming that wage revision was achieved by BMS, which is not true. तो वेज रिवीजन का क्रेडिट वो जो दे दिए एनओबीडब्ल्यू और नोबो वाला बीएमएस को, उसके लिए उनको खटका लगा। यूएफबीयू का ये वजह से हुआ है, आप बीएमएस को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं। व्हेन सम ऑफ अस टॉक टू यू ऑन दिस इशू, योर रेस्पॉन्स इंडिकेट दैट यू वांट टू परस्यू योर ओन लाइन which we feel is detrimental to the objective of UFBU and our functioning together। बोल के ये एक इनको नोटिस इशू कर दिए। नीचे साइन है देखिए, 7 कंस्टिट्यूएंट्स का, मिस्टर सी एच वेंकटाचलम, रूपम राय, एल चंद्रशेखर,
संजय खान एआईबीओ, ये देखिए एआईबीओ में भी एक प्रॉब्लम है, दो कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, दो भाग हो गया वो लोग। एआईबीओ का एक नागार्जुन जी है, एक संजय खान जी है। क्योंकि संजय खान जी पीछे पीछे रहते हैं सीएचबी का, उनको लिया गया, उनको नागार्जुन जी को जानबूझ के इससे बाहर रखा गया। लेकिन वो कोर्ट के थ्रू लड़ के उनको अलग से, कोई भी बातचीत होता है आईबीए उनको अलग से बुलाता है बातचीत करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद देवाशीष बासु चौधरी बेफी का, ये भी पहले पेंशन अपडेशन के बात उठाते थे, लेकिन उनको जब से आउट कर दिए, नहीं रखे, दो बीच में दो सेटलमेंट में उनको बुलाया नहीं गया। अभी फिर 12th में बुलाया गया, उसके बाद वो मुंह बंद कर दिए, चुप हो गए। उसके बाद प्रेम मकर इनबॉक एंड ओपी शर्मा इनबेप, और दो छोटा यूनियन साथ में वो भी हैं इसका। लेकिन ये मेन चलाते हैं ये बड़ा 3 यूनियन ने, एआईबीए, आईबॉक एंड एनसीबी। चलिए आगे देखते क्या है। आगे नेक्स्ट क्या हुआ, ये भी क्या लेटर लिखे, और एक लेटर वो लिख दिया आईबीए को, क्या लिखे आईबीए को वो भी देख लेते हैं। 6 तारीख का लेटर है, 6 अगस्त 2026 टू द चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। डियर सर, यू आर अवेयर दैट सो फार यूएफबीयू में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, 9 कॉन्स्टिट्यूएंट है, एआईबीए, आईबॉक, एनसीबी, एआईबीओए, बेपी, एनसीबी, इनबॉक, एनओबीडब्ल्यू एंड नोबो, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रीजन्स, क्या रीजन देखिए देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स आर नो लॉन्गर द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। वो बोले अभी यूएफबी के अंदर ये 2 यूनियन नहीं है, नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, 9 से अभी 7 हैं। हेंस प्लीज बी इन्फॉर्म दैट विथ इमीडिएट इफेक्ट यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ट्रेड यूनियन ओनली। अभी से आगे 7 यूनियन ही रहेंगे, 9 नहीं होगा, 2 निकाल दिए वो लोग, 2 यूनियन को यूएफबीयू से बाहर कर दिए। कौन कौन साथ है ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस। प्लीज टेक नोट एंड एक्नॉलेज रिसीप्ट, योर्स सिंसियरली। फिर अगेन देखिए वही 7 लोगों का सिग्नेचर है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट को यूएफबी का जो हम 9 बोल रहे थे, और आगे 9 नहीं बोल सकते क्योंकि 2 को वो लोग बाहर कर दिए 9 के अंदर से। अभी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट है और आईबीए जो भी बातचीत अभी करेगा ये 7 जाएंगे। और उसके बाद बाकी जो एआईबीओ का नागार्जुन जी का अलग जाता है, मेरे हिसाब से बाकी भी दोनों अलग से उनको बुलाना पड़ेगा, नोबो और एनओबीडब्ल्यू को अलग, वो लोग फिर भी जाके अलग से जाके रिप्रेजेंट करें। और ये अच्छा होगा हमारा पेंशनर्स के लिए, क्योंकि वो दोनों उधर पेंशनर्स का इशू कम से कम उठाएंगे, ये भी तो उठाता ही नहीं है। और दूसरी बात है 12 तारीख को हम वेट करके बैठे हैं, 12 को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये एक बड़ा स्प्लिट हो गया, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन जो होना था क्या बोल सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आपका जो भी मतामत होगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका मतामत दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।